दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। हमारे साथ मौजूद है दबंग महिला कांग्रेस नेत्री मधु बंसल। आज वे एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। किस तरीके से अगर बात किया है तो प्रदेश का इस खुलासे को मान सकते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें किस तरीके से हितग्राहियों के साथ धोखा किया गया, किस तरीके से उनको डिफॉल्टर घोषित किया गया, इस पर बात करेंगे। मैडम बताएं किस तरह का आप खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा मैं आपको खुलासा कर रही हूँ। वो बिंदु है मुख्यमंत्री आवास योजना। आज अभी हम देखें, पूरे प्रदेश भर में भाजपा विकास यात्राएं निकाल रही है। गांव-गांव के अंदर इनके रथ जा रहे हैं, परंतु केवल और केवल लोगों को लोक लुभावने सपने दिखाना, घोषणाएं करना, और हमारे घोषणावीर जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, वो केवल और केवल जनता के साथ छलावा करना है। आज आपने देखा होगा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि कई गांव में विधायक के हाय हाय के नारे भी लगे हैं और इन्हें गांव से बाहर जाने के लिए भी कह दिया गया। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि अब जनता को समझ में आ चुका है कि भाजपा केवल और केवल घोषणाएं कर रही है और हमारे साथ छलावा कर रही है। यथार्थ में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 2012-13 में मुख्यमंत्री आवास योजना शिवराज सरकार द्वारा घोषित की गई। इनके द्वारा अनेक घोषणाएं करी जाती है। उसमें यह कहा गया कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को आवास दिलाएंगे, वो भले शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये की राशि तय की गई थी। उस राशि के अंदर 20,000 का अंशदान हितग्राही का और 50-50 हज़ार के दो हिस्से किए गए। 50,000 का अंशदान हितग्राही का लोन के रूप में बैंक में चुकाना है, मय ब्याज के, उसकी 10 साल की किस्तें की गई, और 50,000 रुपये का मध्य प्रदेश शासन चुकाएगा, उसके लिए भी 10 साल की समान किस्त की गई। किस्त की रकम दोनों के लिए 553 रुपये मासिक तय की गई। इस प्रकार यदि हम इस रकम को देखें तो दोनों को ही, हितग्राही को भी 50,000 रुपये 10 साल तक जमा कराना है और 50,000 रुपये की राशि ही मय ब्याज के किस्तों में 553 रुपये मासिक के हिसाब से 10 साल तक जमा कराना है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि हितग्राही अपना पैसा जमा करा रहा है और सरकार के द्वारा हितग्राही के खाते में 360 रुपये की राशि डाली गई। बहुत लंबे समय के बाद, जो ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हितग्राही हैं वो या तो कम पढ़े लिखे हैं, या एक बार हितग्राही के खाते में जब पैसा आना शुरू होता है या वो किसी योजना का लाभ ले लेता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करता। वो सोचता है ठीक है, शासन के साथ अनुबंध हुआ है, बैंक अनुबंध कर रही है, तो हो सकता है जो भी मेरे से लिया जा रहा है वो सही होगा। परंतु कुछ जागरूक लोगों ने इस ओर ध्यान दिया कि मेरे द्वारा बराबर किस्त जमा करा दी गई, फिर भी मैं डिफ़ॉल्टर क्यों। तब वो मेरे पास आए और मेरे को समस्या का बताया। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले आप अपना बैंक का स्टेटमेंट लेके आओ। और जब मैंने ये बैंक के स्टेटमेंट पर स्टडी करी तो मैं अवाक रह गई कि शासन के द्वारा 553 की जगह केवल 360 रुपये की राशि ही हितग्राही के खाते में डाली जा रही है। यदि 360 रुपये की राशि हितग्राही के खाते में डालते हैं तो ये लगभग जो अंतर आता है वो 20,000 रुपये की राशि बनती है। अब इस 20,000 रुपये का भार, और उसमें फिर और हम ब्याज को भी जोड़ें, क्योंकि बैंक 360 रुपये पर ब्याज ज़्यादा बनेगा, तो लगभग 22-23 हज़ार रुपये की राशि जो हितग्राही के ऊपर डाली जा रही है और उसे डिफ़ॉल्टर बताया जा रहा है, तो इसमें हितग्राही का क्या दोष है। तो सीधे सीधे मध्य प्रदेश शासन जो है वो गांव की भोली भाली जनता के साथ मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है। उसके आवास के नाम पर उसे ठगा जा रहा है और सीधे सीधे उसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है किसी भी योजना का और फिर लोगों को उसमें फंसा दिया जाता है और उसके बाद लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात होता है। आज हम ये देखें कि लगभग नीमच में 9,100 से अधिक हितग्राही थे। ये तो केवल हमारे ज़िले की स्थिति है, बहुत छोटा ज़िला है। मध्य प्रदेश के सारे ज़िलों की और सारे हितग्राहियों की हम संख्या देखें तो लाखों में होगी और उन लाखों लोगों के साथ मध्य प्रदेश शासन ने इतना बड़ा धोखा किया है। तो सीधे सीधे इस पर तो देखा जाए तो अगर वास्तविकता से नियमों की बात करें तो सीधे सीधे मध्य प्रदेश शासन कटघरे में खड़ी होती नजर आती है। तो मध्य प्रदेश शासन को जवाब देना चाहिए कि उसने इस तरह से आवास के नाम पर लोगों के साथ धोखा क्यों किया है। आज तक तो हम सुनते आ रहे थे कि आम व्यक्ति ठगी करता है,
धोखा करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, परंतु इस मामले में तो सीधे सीधे शासन ही लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो मैडम आप ये नहीं मानते कि इतना बड़ा धोखाधड़ी आम जनता और गरीबों के साथ की गई, तो इस पूरे मामले में एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, साथ ही जो है एफआईआर तक दर्ज होनी चाहिए? बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक रूप से इस गलती को स्वीकार कर और इसके लिए वो जनता से माफ़ी मांगे और साथ ही उन्हें तो नैतिकता के नाते लोगों को पूरी राशि माफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें उन्होंने लोगों की आर्थिक रूप से तो लोगों को परेशान किया जो किया है, मानसिक रूप से भी लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात हुआ है। तो निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच होकर और इसमें शिवराज सिंह चौहान को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आप ये मानते हैं कि सरकार को इस पूरे मामले पर घेरने के लिए जो आप कोर्ट भी जा सकते हो और कोर्ट में भी जो इसकी याचिका ला सकते हो, किस तरीके से ठगा गया है आम जनता को, गरीबों को आवास के नाम पर? देखिए, इस संबंध में अभी मेरी जिला पंचायत सीओ से और कलेक्टर से बात हुई है। अब मैं ऊपर भोपाल के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात करके इस संबंध में और जानते हैं कि क्या बीच में इस संबंध में कोई किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई अलग कोई पत्र या कोई पत्राचार किया गया हो, तो उसकी जांच करके, और यदि इसमें यह होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की या वो अपनी गलती मानते हुए हितग्राहियों का जो समस्त राशि है वो सरकार जमा कराती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम इस संबंध में निश्चित रूप से PIL लगाएंगे और लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे। मैडम ये मानते हैं आपके अब सरकार की एक इस गलती से जो है वो गरीब जो अन्य योजनाओं का लाभ लेना था उसको, वो तो डिफॉल्ट घोषित हो गया आजीवन के लिए, और उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगी, चाहे आपकी सरकार आए, जब तक उसका पैसा नहीं भरा जाएगा तो वो डिफॉल्ट हो गया। तो शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी करती यही है। वो तो यही चाहती है कि व्यक्ति उलझा रहे। पहले वो नई नई योजनाएं की घोषणा करते हैं, उन्हें सब्जबाग दिखाते हैं, फिर उसका समाधान के लिए कोई स्कीम लेकर आएंगे और उस स्कीम में उसको उलझा दिया जाता है, फिर वो समाधान नहीं करेंगे, उसमें वो उलझा रहता है और उल्टा उसके ऊपर कोई ना कोई एक नया, जैसे इस योजना के तहत उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया ताकि वो अन्य योजना का लाभ नहीं ले सके। तो यानी उन्हें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के हितों के लिए सोचती नहीं है, उनको केवल उलझा के रखना है ताकि उनको ये कहना कि तुम देखो तुम डिफॉल्टर हो गए, तुम्हें अन्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब व्यक्ति ये सोचे, ये लड़ाई लड़े जब तक उनका कार्यकाल निकल जाएगा, फिर नए समय में वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर, दंगे करवाकर पूरे देश में आज राम के नाम पर ही उन्होंने वोट लिए हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, भले वो आवास योजना हो, भले बंगला बगीचा हो, भले बेरोजगारी की समस्या हो, भले पेयजल का हो, भले भूजल संवर्धन के कार्य हो, भले रोड निर्माण हो, आपको कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी का विकास नज़र नहीं आता है। जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं वो कांग्रेस शासन में हुए हैं, और कांग्रेस शासन के समय की जितनी भी योजनाएं थी उनका नाम बदल बदल के इन्होंने केवल और केवल, अब बड़ी हंसी आती है जब एक आम आदमी ये कहता है कि इस सड़क का तो 3 बार पहले भूमि पूजन हो चुका है, चौथी बार क्यों हो रहा है? तो एक एक सड़क या एक एक छोटी से छोटी इमारत का भी ये 10-10 बार भूमि पूजन करेंगे, लोकार्पण करेंगे और लोगों को ये बताते रहते हैं कि हमने देखो ये नया कार्य कर दिया, परंतु बहुत समय तक झूठ ज़्यादा टिकता नहीं है। लोगों की समझ में आ चुका है, जनता समझ चुकी है और निश्चित रूप से इस वर्ष परिवर्तन करने के मूड में जनता पूरी है और परिवर्तन होकर रहेगा। मैडम क्या माना जाए कि अब ये जो मुद्दा आपने यहाँ उठाया है प्रदेश लेवल का मुद्दा बन चुका है, इसे लेकर आप क्या अपने बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे इस पर? मैं कर चुकी हूँ और अभी रायपुर में जो हमारा अधिवेशन है वहाँ पर भी हम सब वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर इस समस्या को मैं उनके समक्ष रखूंगी और ये लड़ाई हम पूरी हितग्राहियों को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक जारी रखेंगे। मैडम ऐसे ही हालात प्रधानमंत्री आवास योजना के नीमच में बनकर वो पूरा प्रधानमंत्री आवास खड़ा है, लेकिन जो जिन्होंने पैसे जमा करे थे उनको जो है वंचित रख दिया और उनके पैसे वापस नहीं लौटाए जा रहे। और आपकी कांग्रेस पार्टी ने एक समिति भी बनाई थी, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप? किस तरीके से वो भी जो है किसानों के साथ इनके साथ धोखा हो रहा है आवास योजनाओं को लेकर हितग्राहियों? मैं आपको कह चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लोगों के साथ धोखे के अलावा कुछ नहीं करती है। वो ग्रामीण क्षेत्र की मुख्यमंत्री आवास योजना का मैंने खुलासा किया वो हो, या प्रधानमंत्री आवास जो आप शहरी क्षेत्र का बता रहे हो, इस मामले में भी मेरे द्वारा पूर्व में भी कई बार आंदोलन भी किए गए, कई बार हमने जनता की आवाज़ को उठाया है। आपके न्यूज़ ऐप के माध्यम से भी हमने लोगों के और अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लोगों के समक्ष ये लाया गया है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ धोखा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास में आपने सुना होगा कि
करीब करीब 2-2.5 साल पहले तो एक हितग्राही तो इतना मानसिक रूप से व्यथित था कि उसने नगर पालिका में आकर ये कहा कि मैं रस्सी लेकर आ गया था और उसने कहा कि मैं यहीं पर आत्महत्या करूंगा फांसी का फंदा लगाकर। इतनी हृदय विदारक बात कहने के बाद भी इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। ये तो तैयार है व्यक्ति, चाहे हितग्राही मरे कटे, गरीब लोगों के साथ कुछ भी हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। और प्रधानमंत्री आवास में बहुत बड़ी इनके साथ धोखाधड़ी हुई है कि आप राशि भी नहीं लौटा रहे हो और आवाज़ भी नहीं दे रहे हो। तो इसमें भी सीधे सीधे इस पूरे मामले में भी मध्य प्रदेश शासन के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध FIR होना चाहिए। और जो समिति आपने उल्लेख किया है कि कांग्रेस की संघर्ष समिति बनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती आई है। भारत की आज़ादी में भी केवल कांग्रेस का योगदान था। भारत की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं थी। ये तो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर दाएं बाएं उनकी गुलामी करते नजर आते थे। और कांग्रेस पार्टी आज़ाद कराया और उसके बाद आज सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए जो भी कार्य हुए हैं वो कांग्रेस शासन में हुए। और आज जो धर्म के नाम पर पूरे देश में केवल और केवल एक गंदी राजनीति करी जा रही है, सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं, पूरे देश की जनता को राम के नाम पर जो लूटा जा रहा है वो अब लोगों की समझ में आने लग गया है। और आज हमारे राहुल जी वही बात को लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पदयात्रा कर रहे हैं। और उस पदयात्रा की सफलता देखी जा सकती है कि किस तरह से लाखों लोग उसमें उमड़ रहे हैं बिना बुलाए। आज भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करती है तो उसमें पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, पटवारी वगैरह सबकी ड्यूटी लगा दी जाती है, बसें लगा दी जाती है, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा जाता है, फिर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। और आज हम देखें कि किस तरह से बिना बुलाए आज यात्रा की सफलता में लाखों लोग उमड़ कर रहे हैं। इस बात से यह हमें पता चलता है कि किस तरह से लोगों को इनकी असलियत पता चल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सीधे सीधे केवल मजाक कर रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी। तो आपने देखा किस तरीके से दबंग नेत्री मधु बंसल ने एक बड़ा खुलासा किया है मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना को लेकर। किस तरीके से जो हितग्राही है वे डिफॉल्टर घोषित हो गए। एक सरकार का जो नियम था उस नियम के तहत सरकार ही जो उसको अपना जो हितग्राहियों के लिए जो राशि बनी थी वो भर नहीं पाए, उसके लेकर जो है अगर बात किया बैंक से वे डिफॉल्टर घोषित हो गए। दूसरी तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात किया है तो वहां पर भी इस तरह की स्थिति है। तो कुल मिलाकर जिस तरह की सरकार की योजना है वो जमीन पर कहीं कहीं दम तोड़ती हुई दिख रही है। ये था अब तक अपडेट के लिए मेरे पास। जय हिंद, जय भारत।